Hello students, today we will read lesson number 9 Developing Pollution Free Environment। लेसन नंबर 8 में हमने रीड किया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन के कारण पूरा पोल्यूट हो चुका है। तो इस लेसन में हम रीड करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप इस लेसन में रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हमें क्यों आवश्यकता है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करने की, क्या ज़रूरत है एनवायरनमेंट की और कैसा एनवायरनमेंट हम चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका यहाँ स्टैंजा है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आवर एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किससे बना है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है, सजीव जो वस्तुएं हैं, वो निर्जीव वस्तुओं पर निर्धारित उन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे ये पहाड़, पानी, ये सब है, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। इनको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इनको जो पानी, हवा, ये हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन पर डिपेंड रहना पड़ता है। मैनी लिविंग थिंग्स लाइक, बहुत सारी जीवित वस्तुएं जैसे कि प्लांट्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट। और ये सिर्फ प्लांट्स को नहीं, हम ह्यूमन बींग्स को भी इनकी ज़रूरत है। हवा, पानी और बिना सूर्य की रोशनी के हम जीवित नहीं रह सकते। ह्यूमन बींग और ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड हीट। डज इट इज़ विटल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। और इसीलिए ज़रूरी है कि इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे। अगर हमें जीवित रहने के लिए, देखो, इन चीज़ों की आवश्यकता है, और अगर यही पोल्यूटेड होंगी तो हम जीवित कब तक रह सकते हैं? हम इट मीन्स पोल्यूटेड एयर में सांस लेंगे, पोल्यूटेड वाटर हम ड्रिंक करेंगे, तो उससे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे तो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो अ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक स्वस्थ एनवायरनमेंट दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो बनाए रखता है। अगर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स का ध्यान रखेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स तो वैसे ही लिविंग थिंग्स को हमेशा प्रॉफिट देते हैं, उनको उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज अ क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। एन अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग कॉजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड डिसीज। एक गंदा और अस्वच्छ जो वातावरण है वो कई तरह की बीमारियों और कीटाणुओं का कारण बनता है। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, और जिसके कारण हमारे वातावरण का भी घटन होता है। ठीक है, तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है और फिर हमें कैसे उनको दूर करना चाहिए। वेस्ट प्रोड्यूस्ड एवरी डे। आप अपने घर से ही हम एग्जांपल लेकर चले, हम डेली कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट करते हैं। वेस्ट का मतलब मतलब जो इसका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमने उसको वेस्ट कर दिया। वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। हम डेली बहुत मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ सिंगल पर्सन प्रोड्यूस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट। ये अनुमान लगाया गया है कि एक साल में एक सिंगल व्यक्ति अपनी बॉडी के वेट के कंपैरिजन 10 गुना गार्बेज जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है। दिस वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ 2 टाइप। और जो ये वेस्ट मटेरियल है वो 2 तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? जो हमारा जो मिक्स हो जाता है, मतलब जो मिट्टी में घुल जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस, ऐसे सब पदार्थ जो मिट्टी में घुलकर हमारा कंपोस्ट रेडी कर देते हैं, जो हानिकारक नहीं होते। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं होते हैं और जिनके कारण हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो आगे ये है आपके
एग्जाम्पल गिवन है कि कौन कौन से आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज्ड एंड मिक्स विद द सोइल। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो आपके कंपोस्ट हो जाते हैं, ज़मीन में वो मिल जाते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं वो, और जहाँ पर मतलब उस मिट्टी से मिक्स होकर वो उस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। जैसे कि आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स, पील्स, इनके छिलके होते हैं, ठीक है। जो मतलब आप एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कुछ दिन के लिए आप अपनी रोटी या फिर आप सब्जी कोई भी वेस्ट अगर आप कहीं डालो मिट्टी में, आप कुछ दिन बाद देखोगे वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो कहाँ चली जाती है, उसके जो हमारे सॉइल में जो जर्म्स होते हैं वो उनको धीरे धीरे वो उनको खाना शुरू कर देते हैं और वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड लीव्स आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये ऐसे मटेरियल हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं होते, जो जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं और उनको वो मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं। These materials do not mix with the soil and remain in the environment for long period। और वो environment में रहते हैं और environment को नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक रहते हैं और दोबारा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। जैसे कि प्लास्टिक गुड्स, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु, एल्यूमिनियम कैंस एंड सिल्वर फॉइल आर अ फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट है हाउ टू डिस्पोज वेस्ट। कि अभी हमने जो पढ़ा कि जो हमारे ये वेस्ट हैं दोनों ही प्रकार के, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। बायोडिग्रेडेबल ठीक है, वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका क्या करेंगे हम, उसको भी तो डिस्पोज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देगा। वो मिक्स नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता रहेगा। तो उसको डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हम कैसे कर सकते हैं, ये है आपका इस नेक्स्ट टॉपिक में। इन बिग सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कि बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं, कंपनियां हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और उसको डिस्पोज करती हैं। जैसे कि टाउन में भी क्या है, वेस्ट डिस्पोजल वाले जो आते हैं वो कलेक्ट करते हैं घरों से वेस्ट को और फिर उसको बाहर, सिटी से बाहर ले जाकर उसको डिस्पोज करते हैं वो। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल। कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। फर्स्ट है बर्निंग, जलाना। वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस। इसमें जो बर्निंग, जलाने वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ देन बर्न, और फिर उसको जलाया जाता है। लेकिन जलाना ये भी तो कोई मतलब अच्छा मेथड नहीं है ना, क्योंकि जलाने से भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन फिर होगा। ठीक है, हमने वेस्ट को तो डिस्पोज कर दिया, लेकिन जो उससे एयर पोल्यूशन हुआ वो, बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूसेस हार्मफुल स्मोक। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी उनमें मिले हुए होते हैं जिनका जो धुआं जिनसे उठता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये जस्ट एक मेथड है बर्निंग, लेकिन हमें कोई और अच्छा सोर्स भी ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होता है, खुले में ले जाकर अलग से, सिटी से बाहर अलग से सारे वेस्ट को कलेक्ट कर देना। वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी बाय ट्रक्स एंड डंप इन द ओपन। कि जितना भी वेस्ट है, जितना भी कचरा है हमारे टाउन से, सिटी से ले जाकर दूर ट्रक के द्वारा, मतलब ट्रक में भरकर दूर, सिटी से दूर ले जाकर उसको गिरा दिया जाता है ओपन में। बट ये मेथड भी डिस्पोजल का एक अच्छा मेथड नहीं माना गया है, क्योंकि ओपन में गिर देने से वो ठीक है, हमारी सिटी में वो पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एनवायरनमेंट में तो वो पोल्यूशन तब भी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लैंडफिल।
लैंडफिल क्या होता है कि आपके जो जैसे यहाँ तो ओपन डंपिंग में तो उसको जितना भी वेस्ट था उसको ओपन में गिरा दिया था। लैंडफिल में वहाँ पर एक सिटी से दूर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उनमें जितना भी वेस्ट है वो डाला जाता है। Often deep ditches are dug in the ground and the garbage is dumped in them। कि गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं ग्राउंड में और फिर उस जितना भी हमारा कचरा है वेस्ट है उसको उसमें डाल दिया जाता है। When these are full और जब वो गड्ढे भर जाते हैं तब उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। These ditches are covered with soil, मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। Later this एरिया इज़ कवर्ड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड और फिर उस जगह को यूटिलाइज कर लिया जाता है प्लेग्राउंड या पार्क के रूप में। तो ये अच्छा मेथड हुआ, देखो ना तो इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ और वो लैंड भी हमारे यूज़ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोस्ट पिट। ये भी एक तरह का गड्ढा ही खोदना होता है लेकिन इसमें हम उस लैंड को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। कंपोस्ट पिट क्या होता है कि गड्ढा खोद गए लेकिन उसमें हम अपना खाद तैयार करते हैं, कंपोस्ट रेडी करते हैं। मोस्टली ये रूरल एरियाज़ में किया जाता है। These methods are frequently used in rural region. A pit is dug in the ground and the household waste with cattle litter and dung is dumped to it। कि अपने घरों से दूर घर एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें घर का भी जितना भी वेस्ट है लाइक वेजिटेबल और ये सब पील्स, हमारा जो एनिमल्स के डंग हैं इनका वेस्ट है वो उसमें डाला जाता है। ठीक है, गांव में जैसे गोबर से खाद बनाते हैं और फिर उसका यूज़ भी खेतों में किया जाता है और वो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी उपजाऊ मतलब वो धरती को बनाता है। आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, कि उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है गड्ढे को, गड्ढे में ये सब वेस्ट डाल के, और फिर क्या होता है उसमें धीरे धीरे वो मैन्योर खाद का रूप ले लेता है। फार्मर यूज दिस मैन्योर इन देयर फील्ड, किसान अपने खेतों में इस खाद को यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट, और ये बहुत एक अच्छा मेथड है किसी भी वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी चीज़ को जो वेस्ट हो चुकी है उसको थोड़ा उसमें चेंज लाकर उसको नया लुक देना, उसको दोबारा यूज़ करना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज लाकर उसे पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाना, ये होता है रिसाइकलिंग। तो हमारे एनवायरनमेंट में इम्प्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए 4 R's का यूज़ किया जाता है, 4 R, जिसमें से ये रिसाइकलिंग एक है जो कि बेस्ट मेथड है। अदर जो हैं रीयूज़, रिफ्यूज़, रिड्यूस। ठीक है, ये हैं हमारे अदर R's। वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, कि जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए और दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें हमें रीयूज़, दोबारा यूज़ में लाना चाहिए। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस, रिसाइकलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को किसी नए वे से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज्ड पेपर इज़ अ रिसाइक्लेबल वेस्ट, कि पेपर को हम पेपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो हमारे यहाँ पर आते हैं ना, मतलब गार्बेज वाले आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, तो वो हमसे क्या लेते हैं, वो हमारे रद्दी पेपर और ये ले जाते हैं, नोटबुक, तो वो उसको फैक्ट्रीज़ में ले जाके रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकल उसको किया जाता है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज्ड, जो पुराने पेपर हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, मेक न्यू पेपर, फैक्ट्रीज़ में ले जाकर उन पेपर्स को प्रोसेस के द्वारा दोबारा से न्यू बनाया जाता है। कबाड़ी वाला बाय ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फ्रॉम अस, कबाड़ी वाला हमसे पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन, इवन हमारी नोटबुक्स, ये सब लेकर जाता है। देन सेल इट टू फैक्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज़ में उनको बेच देता है। विच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम ओल्ड, जो कि पुराने पेपर से नए पेपर रेडी करते हैं फैक्ट्रीज़। प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बोतल कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड,
कि प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास बोतल जो हैं वो भी दोबारा से यूज़ में लाई जा सकती हैं। डर्टी वाटर इज़ ऑल्सो रिसाइकल, जो पानी पोल्यूटेड हो चुका है उसको बॉयल करके हम दोबारा से उसको रिसाइकल कर सकते हैं। इट कैन देन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने की यूज़ आ सकता है वो। एट होम वी कैन फाइंड वेज ऑफ री यूजिंग थिंग्स दैट आर यूजली थ्रोन अवे। घर में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक की बोतल्स लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, तो उस बोतल को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसके हम क्रिएटिव थिंग्स भी बना सकते हैं। पोट के उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें सॉइल फिल करके। फ्रीज रेफ्रिजरेटर में वाटर बॉटल के इसलिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ओल्ड क्लोथ्स हैं उनसे हम बैग्स बना सकते हैं। तो ये सब मेथड है रिसाइकलिंग के जो हमें करते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। आज का जो आपका वर्क है वो यही रहेगा कि आप एनवायरनमेंट में कितने टाइप के वेस्ट हैं उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, अपने रफ नोटबुक में। एंड जो मेथड हमें जो कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, उस पर आप एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करेंगे।